So to hey to you all, welcome back to my YouTube channel Study with Pulkit and I'm Pulkit Mishra। और एक्चुअली गाइस क्या था कि मैं पहले जो मैंने पार्ट बनाया था तुम्हारा केमिस्ट्री का, ठीक है, वो एक्चुअली एक कॉल आ गया था। और क्या जानते हो ना, जब कॉल आता है तो तुम्हारी वीडियो कट हो जाती है, ठीक है। वीडियो कट हो गई थी और मेरा पहला पार्ट मैं चाहता नहीं था कि मैं पहला पार्ट वो मेरा हो। मैं कुछ ज़्यादा लॉन्ग बनाना चाहता था वो पार्ट, लेकिन वो फर्स्ट पार्ट मुझे रखना पड़ा, ठीक है। तो डोंट वरी, अब हम लोग यहाँ इसी स्लाइड पर थे हम लोग, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं इसको भी। देखो, मैटर पढ़ा था, प्योर सब्सटेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो मेरी जो फर्स्ट वीडियो अपलोड मैंने करी है उस पर देख लेना तुम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मिक्सचर में होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस को मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने होमोजीनियस तो तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन मैंने हेटेरोजीनियस अभी तक एक्सप्लेन नहीं करा था। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों को ही मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, होमोजीनस मिक्सचर क्या है, सिंगल फेस। मेरी अगर लैंग्वेज में समझोगे तो होमोजीनस को मैं सिंगल फेस कहता हूँ, वहीं पे अगर मैं हेटेरोजीनस को डबल फेस कहता हूँ। जैसे अगर इसका एग्जांपल अगर लो तो पानी में अगर तुम सॉल्ट को मिलाओगे तो तुम्हें सॉल्ट मिलाओगे तो पानी जैसा पहले था वैसे ही तुम्हें पानी अब भी लगेगा, कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। ऊपर से पूरा जो पानी है ये यहाँ से यहाँ तक मतलब पूरा जितना पानी है वो कैसा होगा, वो जैसा पानी मतलब पूरा जो पानी है उसका कलर बिल्कुल सेम होगा, सिंगल होगा, सिंगल फेस है उसका, ठीक है। मतलब सिंगल मतलब सेम फेस होगा उसका, ऊपर से नीचे तक उसका सेम ही कलर होगा, ओके। अब देखो, इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मैं अपने दोस्त के घर गया, ठीक है। मैं जो हूँ अपने दोस्त के घर गया हूँ। मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी ये बताया था कि लाइक मैं अपने दोस्त के घर पे आया हूँ, ठीक है। और अपने दोस्त के घर पे जाके वो दोस्त था, उसने मुझे दो ग्लास उसने मुझे 2 ग्लास पानी दिया, ठीक है। एक गिलास में उसने नमक मिला दिया था और एक गिलास जो था वो नॉर्मल वाटर था, ठीक है। अब मुझे तो वो कांच के गिलास थे और दोनों एक ही जैसे लगे, ठीक है। जैसे नॉर्मल वाटर लगा वैसे ही मुझे दिखने में लगे, जैसे नॉर्मल वाटर लगा वैसे ही मुझे तुम्हारा सॉल्टी वाटर भी लगा। तो मैंने धोखे से सॉल्टी वाटर उठा लिया, ठीक है। मुझे पता ही नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था दोनों इक्वल इक्वल है, मतलब दोनों सेम सेम है, सिंगल सिंगल फेस है। मैंने सॉल्टी वाटर उठाया, जब मैंने उसे टेस्ट करा तो मुझे पता चला अरे भाई ये तो सॉल्टी वाटर है। और जो सेकंड वाटर मेरे दोस्त ने बताया कि सेकंड वाटर जो था वो बिना नमक का पानी था, मतलब नॉर्मल वाटर था, ठीक है। तो मतलब जिनमें हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि इसमें कुछ मिक्स है, या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जिनका एक ही फेस होता है, पूरे यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। मतलब तुम्हें तो एक ग्लास में कुछ भी है, ठीक है। अगर यहाँ ऑरेंज कलर है तो यहाँ भी ऑरेंज कलर होगा, तो यहाँ भी ऑरेंज कलर होगा, यहाँ भी ऑरेंज कलर होगा, यहाँ भी ऑरेंज कलर होगा और यहाँ भी ऑरेंज कलर होगा। तो इसी को हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अब ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है तुम्हारा यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है इसका, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिखे हैं, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन एल्कोहल एटसेट्रा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को एग्जाम्पल बताया था कि कभी भी शराब में देखना, शराब जो लोग हैं वो ऐसे नहीं पी पाते नॉर्मली, क्योंकि शराब का टेस्ट काफ़ी कड़वा होता है और ये काफ़ी हार्मफुल भी होती है। तो लोग करते क्या है, लोग इसमें पानी मिलाकर पीते हैं। तो पानी जब मिलाते हैं शराब में तो तुम देख सकते हो जो पूरी जो गिलास में शराब होगी उसका कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक जो सिंगल फेस है, मतलब सिंगल फेस रहेगा उसका कलर। कि जैसा यहाँ पे हल्का हल्का तुम्हारा येलो, मतलब हाँ डार्क येलो तरीके से तुम्हें दिखेगा, मतलब गोल्डन टाइप का दिखेगा, वैसे पूरे यहाँ भी येलो येलो दिखेगा, ठीक है। यहाँ भी तुम्हें गोल्डन दिखेगा, मतलब पूरे पे गोल्डन गोल्डन तुम्हें दिखेगा। इसमें कोई सिंगल फेस, मतलब सिंगल फेस ही तो है पूरे में, कहीं पे भी तुम्हारा डबल फेस नहीं हुआ। इसी को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ओके। अरे भाई बहुत थक गया हूँ आज तो। एक्चुअली गाइस आज मैं बहुत ही ज़्यादा यू नो काम करके आया हूँ, तो इसलिए थोड़ा थक गया था। तो अब आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अगर मैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, इसी का उल्टा है, इसी का वाइस वर्सा है होमोजीनियस मिक्सचर का। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में है क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में है क्या बेसिकली में कि लाइक अब तुमने उसी पानी में एक पानी लिया, ठीक है। पानी लिया, सर पानी है उसमें, और पानी में तुमने क्या मिक्स कर दिया, तुमने तेल मिक्स करा। तो तेल मिक्स करोगे तो तेल जो है वो ऊपर तैरता रहेगा और पानी नीचे होता रहेगा, मतलब पानी नीचे रहेगा। तो तुम्हें लग जाएगा, मतलब तेल का कलर ऊपर दिखेगा तुम्हें और पानी का कलर तुम्हें नीचे दिखेगा। तो तुम ऐसे पता कर सकते हो कि इसमें तेल मिक्स है, ठीक है। क्योंकि इसमें डबल डबल फेस हो गए, एक से एक तुम्हारा तेल का फेस हो गया, मतलब एक तुम्हारा गोल्डन कलर हो गया ऊपर तेल का, और नीचे तुम्हारा क्या हो गया, पानी का कलर हो गया, ठीक है। क्योंकि जो तेल होता है वो अंदर नहीं बैठता, ओके। 1 मिनट।
हाँ, तो ठीक है, मैं क्या कह रहा था कि कभी भी सॉइल कह रहा, जो कभी भी ऑयल होता है वो वाटर में नहीं मिक्स होता। तो मैंने देखा है कि ऑयल जो है वो ऊपर तैरता हुआ मिलेगा और जो वाटर होगा वो नीचे मिलता हुआ तैरता हुआ, मतलब वहीं पर रहेगा, ठीक है, वो बैठ जाएगा नीचे। और जो ऑयल है वो तुम्हारा ऊपर दिखेगा पानी को। बट ये देखो, मैं बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें। तूने ये गिलास लिया, गिलास में ये इतना तुम्हें पानी दिखेगा, ऊपर ये जो तैरता तैरता मिलेगा ये तुम्हें ऑयल मिलेगा। इसका जो कलर होगा, 1 मिनट बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। इसका जो कलर, अरे यार क्या हो क्या रहा है, देखो चुना तो मैं, ये गिलास लिया तुमने, ठीक है। अब इसमें वाटर है पूरे में, इसमें पूरे में वाटर है, ठीक है। अब वाटर है पूरे में, तुमने इसमें ऑयल भी डाल दिया, अरे ऑयल भी डाल दिया, ठीक है। इसमें ऑयल देखता हूँ, ये देखो तुमने यहाँ पे ऑयल डाल दिया, ओके, तुमने यहाँ ऑयल डाल दिया, ठीक है। मान लो ये वाला कलर है ऑयल का, ठीक है, कुछ ऑयल मतलब ऑयल नया नया आने लगा ऐसा मान लो, ठीक है। और यहाँ पे तुमने मतलब वाटर के अंदर ऑयल डाला, तो देखो कि इसके सिंगल फेस नहीं है, इसके डबल डबल फेस हो गया। एक तो येलो हो गया, ठीक है, और एक तुम्हारा ब्लू हो गया, तो मतलब डबल डबल फेस हो गए। और जिसमें डबल फेस होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ओ सॉरी हेक्टोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, ओके। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे पेट्रोल को अगर डालोगे तो वो भी ऐसे मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। और भी एग्जांपल्स देख सकते हो वैसे तुम, ओके। सोचना घर पे इनके एग्जांपल्स के बारे में, काफ़ी अच्छी थिंग रहेगी, ठीक है। काफ़ी थिंकिंग पावर तुम्हारी चेंज होगी और बढ़िया है, ठीक है। चलो आप बढ़ते हैं अपनी स्लाइड्स पर। ये तो मैंने तुम्हें पूरा रिकैप करवा दिया अच्छे से। देखो अब सॉल्यूशन क्या है। अच्छा ये हमारे एक मिनट रुकना, मैं ये देखता हूँ गिवन है क्या सॉल्यूशन नीचे उस फ्लो चार्ट में। आई थिंक नहीं गिवन था, वरना मैं तुम्हें बता देता अच्छे से वहीं पे सॉल्यूशन। नहीं यार सॉल्यूशन गिवन नहीं है। देखो मैं यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ सॉल्यूशन है क्या बेसिकली में। सो व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है क्या। सो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। पहली बात ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। ये जो है सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। अब ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर का एक पार्ट आ गया जिसको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। एक टाइप है जिसको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। तो एक मिक्सचर है, एक प्योर नहीं है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस नहीं है, एक मिक्सचर है, ठीक है, इम्प्योर है, और ये होमोजीनियस मिक्सचर का पार्ट है, ठीक है। You come across various types of solution in our daily lives. Lemon tea, soda water, etc. are all examples of solution. Usually we think of solution as a liquid that contains either a solid liquid or a gas dissolved in it, but we can also have a solid solution, always, and gaseous solution. ठीक है, in solution there is a homogeneity at the particle level. For example, lemon tea test is the same throughout, okay, and this shows that particles of sugar or salt are evenly distributed in the solution। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आप होमोजीनियस ये कैसे है। तुमने मान लो, मैं सबसे कॉमन एग्जांपल लेता हूँ कि पानी में नमक मिला दिया, ठीक है। अब तुम नमक को, अभी जो पानी वाला नमक है इसको जब तुम पियोगे या फिर देखोगे तो पूरा सिंगल फेसेस दिखेगा और यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। क्योंकि जब तुम जब इसे पियोगे इस पानी को, तो जितना खट्टा मतलब ये पूरा खट्टे तो लगेगा, या फिर नीचे आके मीठा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं ना होगा। तो अगर मीठा करने में क्या करना पड़ेगा, इसमें चीनी घोलनी पड़ेगी, चीनी घोलने पर ये मीठा हो जाएगा, ठीक है। अब पानी में जब तुम चीनी घोल दोगे तो ये पूरा कंपोजिशन इसका जो होगा वो मीठा हो जाएगा, मतलब फुली यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। जैसा ऊपर टेस्ट है वैसा ही नीचे टेस्ट है। तो इसलिए सॉल्यूशन जो होता है, लाइक इस ऐसे एग्जांपल्स होते हैं सॉल्यूशन के, ठीक है। और भी एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है, देखो सोडा वाटर वगैरह है। तो सोडा वाटर में जैसे सोडा का टेस्ट ऊपर होता है, वैसे सोडा वाटर का नीचे टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो होता है, मतलब इसका सिंगल फेस भी होता है ऊपर से, इसीलिए हम सॉल्यूशन को होमोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं। एलोज है, एलोज जो है तुम्हारा सॉलिड सॉल्यूशन होता है इसको, ठीक है। एलोज जो है तुम्हारा सॉलिड सॉल्यूशन है। एलोज जानते होगे ना, आई होप तुम लोग जानते होगे एलोज के बारे में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अच्छे से पढ़ा भी होगा। चलो आगे देखो, ठीक है। इतना बता दें, सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। और इसको मैंने कुछ एग्जांपल से बता दिया आखिर में, ये है कैसे होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इतना बस याद रखो कि जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर का पार्ट है। एक आध एग्जांपल से याद कर लो, अच्छे से हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। अब देखो एलोस, जो नहीं जानते उनके बारे में बताता हूँ कि एलोस आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। एलोस है क्या, एलोस जब कोई मेटल नॉन मेटल से मिक्स होता है या फिर नॉन मेटल मेटल से मिक्स होता है तो उसी को हम लोग एलोस कहते हैं। एलोस जो होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्या होता है, सेपरेट नहीं हो पाता है,
ठीक है। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, ठीक है। लेकिन तब भी जो एलॉयज होती है, ठीक है, अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो प्योर फॉर्म मतलब प्योर सब्सटेंस होते हैं वही तो नहीं सेपरेट हो पाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के दौरान, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज से हमारे कौन नहीं सेपरेट हो पाते हैं, प्योर थिंग। तो यहाँ पे जो एलॉयज है, एलॉयज जो है वो भी सेपरेट नहीं हो पाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज से। अभी जब सेपरेट नहीं हो पाती है तो हम इसको प्योर फॉर्म में कंसिडर करना चाहिए, लेकिन ऐसा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ये उसी की कॉन्स्टिट्यूंट दिखाती है, ये जो है मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूंट दिखाती है, क्योंकि ये डिफरेंट एक मेटल से बना, मतलब मेटल और नॉन मेटल जब मिक्स हुए तो हमारा क्या बन गया, क्या बना, व्हाट, एलॉयज बना, ठीक है। और ऐसे ही हमारे क्या हुआ, एक मेटल एक नॉन मेटल मिक्स हुआ तो हमारा एलोस बना। ऐसे एक काइंड ऑफ मेटल दूसरे काइंड ऑफ मेटल से मिक्स हुआ तो वो हमारा एलोस बना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हो गए, इसीलिए इसको हम लोग मिक्सचर में कंसिडर करते हैं। चाहे इसकी एक प्रॉपर्टी यहाँ पर मैच नहीं हो रही, लेकिन बाकी सारी प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं, ठीक है, इसीलिए। चलो आगे देखो, आगे देखते हैं, चलो 1 मिनट। सो a solution as a solvent and a solute is as its components, ठीक है। एक सॉल्यूशन होता है, इसके बाद सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो होते हैं उसके कंपोनेंट्स होते हैं। अब देखो सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है, ये तो भाई तुम 6th में पढ़ के आए होगे, ठीक है, आई होप 5th में ही पढ़ के आए होगे, ठीक है। सबसे ईजी वे में मैं समझाता हूँ तुम्हें कि ये तुमने पानी लिया, ठीक है। मैं पानी का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। आप जब ये पानी लिया, पानी जो तुमने पानी लिया है, मतलब जो तुम हाइयर कॉन्सेंट्रेशन में चीज़ लेते हो, जो तुम ज़्यादा मात्रा में चीज़ लेते हो उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। और ठीक है, और जो चीज़ तुम इसमें मिक्स करोगे, ठीक है, या फिर जो चीज़ तुम कम कॉन्सेंट्रेशन में लेते हो उसी को हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। और जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो ये हमारा सॉल्यूशन बनता है। अगर इजी लैंग्वेज में और मैं तुम्हें बताऊं तो दैट इज़ कि जो जिसमें कोई चीज़ मिक्स करी जाती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो चीज़ मिक्स करी जाती है उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। और इन दोनों को मिक्सचर से जो चीज़ बनती है दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इतना सिंपल कोई नहीं बताया भाई, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड हो रहा है यार तुम लोगों को, क्या बात है यार। थोड़ी तारीफ मैं भी अपने आप की कर लेता हूँ यार, कभी कभी मन होता है थोड़ा सा मोटिवेट होता हूँ मैं, ठीक है, मोटिवेट होता हूँ मैं, ठीक है, मोटी भैंस नहीं मोटिवेट, ओके, मोटिवेट होता हूँ मैं भाई, थोड़ा मजाक अच्छा लगता है, ठीक है भाई। बोर बहुत हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन तभी तो मैं क्या कहता हूँ, मैं बीच बीच में तुम लोगों को हंसाता रहता हूँ, ठीक है। अरे भैया क्या झूठ बोल रहे हैं, सब लोग कहेंगे ना भैया झूठ बोल रहे हो तुम कहाँ से आते हो यार, ठीक है। आज पहली वीडियो थोड़ी अच्छी बन रही है, राइट, ऐसा नहीं है गाइस, मैं हमेशा सीरियस करके आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन आज मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैं एक तरीके से लाइक मैंने भांग पी लिया आई थिंक, कि मुझे ही अच्छा लग रहा है पढ़ाते हुए, और मुझे वैसे मैं पढ़ाता हूँ लेकिन इतना इंटरेस्ट, इतनी फीलिंग के साथ मैं नहीं अच्छे से पढ़ा पाता हूँ। आज मैं काफ़ी अच्छे से तुम्हें पढ़ा पा रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है पढ़ाते हुए, ठीक है। लेकिन ज़्यादा लंबा लेक्चर भी नहीं करेंगे, एक पार्ट तुम्हारा ऑलरेडी अपलोड हो गया है, ठीक है, और इस सॉल्यूशन को खत्म करके फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे। भाई मुझे नींद भी आ रही, टाइम भी बहुत हो रहा है, ठीक है, और फिर मुझे अपनी क्लासेस और भी लेनी है, ठीक है। चलो कि इसके बाद मैं अपना काम करूँगा, ठीक है, अपने स्कूल्स का काम करूँगा, और फिर अभी हॉलीडेज़ पड़ेगा, मैं 9th क्लास में हूँ, ठीक है, तो मुझे काफ़ी हॉलीडेज़ होमवर्क करने हैं, और तुम्हारे क्या कहते हैं लेक्चर्स काफ़ी लेने हैं, ओके, लेक्चर्स भी मुझे काफ़ी अच्छे से लेने हैं, क्योंकि मैं भाई 9th है, 9th थोड़ा बेसिक में नहीं आता है, एडवांस लेवल में आता है, तो मुझे अच्छे से करना है 9th भी अपना, ठीक है। सो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इज, मैंने बता दिया यार तुम्हें, ठीक है, जगह। अब एग्जाम्पल सुनो, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड, इन लिक्विड सॉल्यूशन इन अ सॉल्यूशन शुगर इज अ सॉल्यूट। एंड भाई कितना इजी वे में समझाया है यहाँ पे कि शुगर है, वाटर में डालोगे, शुगर तुम्हारा सॉल्यूट हो गया, वाटर तुम्हारा सॉल्वेंट हो गया। चलो, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है, आयोडीन जो अल्कोहल में पड़ी होती है, ठीक है, एक सॉल्यूशन होता है जिसमें देखो अल्कोहल में आयोडीन पड़ी होती है, कुछ मात्रा में आयोडीन होती है, जिसको हम लोग टिंचर ऑफ आयोडीन भी कहते हैं, ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन भी कहते हैं, हैज़ आयोडीन सॉलिड, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो तुम्हारा आयोडीन होगा वो एक सॉलिड होगा, और जो अल्कोहल होगा वो तुम्हारा क्या होगा, वॉट, ये तुम्हारा सॉल्वेंट होगा। सो एसिडेटेड ड्रिंक, ठीक है, नॉट एसिडेटेड, इट्स एरेटेड ड्रिंक्स, ठीक है, लाइक सोडा वाटर एटसेट्रा आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, दीज ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एज सॉल्यूट, ठीक है। देखो इसमें क्या, जो हमारी एरेटेड ड्रिंक्स होती है, मतलब ये कोको कोला वगैरह होती है, इसमें तुम्हारी गैस जो होती है वो कम मात्रा में पड़ी होती है, जो कम मात्रा में ये मिक्स करी जा रही है चीज़ वो गैस हो गई, तो CO2 वगैरह तुम्हारा क्या हो गया, CO2 वगैरह तुम्हारा सॉलिड हो गया, और जिसमें मतलब वाटर वगैरह जो तुम्हारा जिसमें तुम मिक्स कर रहे हो वो तुम्हारा सॉल्वेंट हो गया। सही है, आगे देखो भाई, बहुत ही थक गया हूँ मैं आज,
सो एयर इज मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। देखो कई बच्चे परेशान होते हैं कि एयर जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर है या एयर जो है वो हेक्टोजेनियस मिक्सचर है। इसमें थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ, देख लेते हैं एयर होमोजेनियस मिक्सचर है या फिर हेक्टोजेनियस मिक्सचर। चलो सर्च करते हैं। इज एयर अ होमोजेनियस मिक्सचर? According to Byju's, air is a mixture and not a compound. This is because air consists of indefinite ठीक है, composition. एक्चुअली क्या होता है गाइज कि कुछ बुक्स में लिखा होता है कि एयर जो एक होमोजेनियस मिक्सचर है और कुछ में लिखा होता है कि एयर जो है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा, वैसे मेरे हिसाब से हेट्रोजेनियस होना चाहिए। हालांकि उसका सिंगल फेस तो होता है लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट, नहीं नहीं, ये होमोजीनियस ही सही है, क्योंकि भाई मिक्स तो कर रहे हैं हम चीज़ों को। ठीक है, मिक्स कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन उसका फेस तो हम लोगों को बिल्कुल सेम ही दिख रहा है ना, पूरे ही यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग यू नो होमोजीनियस मिक्सचर ही कहेंगे। तो एयर जो है वो एक, भाई कहाँ गया, हाँ ये एयर जस्ट नॉट, ये मैं लट लेता हूँ। एयर जो एक तुम्हारा एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, सो इट्स मेन टू कंपोनेंट्स, उसके दो कंपोनेंट्स मेन होते हैं। ठीक है, उसके दो कंस्टिट्यूएंट्स मेन होते हैं। एक तुम्हारा नाइट्रोजन जिसमें 21% ऑफ नाइट्रोजन होता है और 78% ऑफ क्या होता है, नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है हमारे एयर में। ठीक है, और जो 1% बचता है वो तुम्हारे नॉर्मल गैसेज होती हैं। और ठीक है, चलो अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, पता है यार सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। और सेकंड है द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर जिसको 10⁻⁻⁹ मीटर भी कहते हैं इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। ठीक है, सो जो सॉल्यूशन होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम का होता है। ठीक है, मतलब जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली वो 1 नैनोमीटर से कम के होते हैं। 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर से भी कम होते हैं, जो हमारी नेक्ड आई से पॉसिबल नहीं है देखना। ठीक है, इसके लिए बहुत ही एडवांस क्या लगाए जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह लगाए जाते हैं। ठीक है, और बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स स्टार्ट आता है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे क्या गया है, यहाँ पे क्या है कि एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पर लाइट दिखाएंगे, ठीक है, लाइट दिखाएंगे तो ये पास नहीं करेगा लाइट को, मतलब इधर से इधर नहीं लाइट को करेगा पास। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट को पास करवाने के लिए कुछ क्या होने चाहिए, कुछ पार्टिकल्स होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें तो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो आसानी से क्या नहीं कर पा रहे हैं, पार्टिकल्स जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स है जो मतलब स्कैटर नहीं कर पा रहे हैं, फैला नहीं पा रहे हैं, मतलब पास नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, स्कैटर तो हो जाएगी लेकिन पास नहीं हो पा रही है, इस ग्लास से इस तरफ लाइट नहीं जा पा रही है। ठीक है, ओके पानी भी कहता हूँ गाइस, थक गया हूँ बहुत। हाँ तो आ गया गाइस, बहुत प्यास लगी थी। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग ये बात कर रहे थे कि देखो बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मैंने आपको बताए थे 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर से भी नीचे के पार्टिकल्स होते हैं। इसी वजह से क्या होता है, तुम्हारा जो लाइट होती है वो उसमें स्कैटर नहीं कर पाती, फैल भी नहीं पाती और ना ही पास हो पाएगी ठीक से। ठीक है, ठीक है, इसीलिए जो लाइट का जो पाथ होगा वो विजिबल नहीं हो पाता है। सो द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में, यहाँ पे क्या लिखा है, द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर से जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने पानी में नमक मिलाया मैंने, तो इसको मैं अगर सेपरेट करना चाहूँ तो विद द हेल्प ऑफ एवापोरेशन तो मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने फिल्टर पेपर लगाया और उससे अगर मैं इसको सेपरेट करूँ तो मैं नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, पूरा ही निकल जाएगा वाटर इस फिल्टर पेपर से। इट मीन्स मतलब छन्नी से कभी देखा होगा यार, तुम्हें छन्नी से ही कर लो, अपने घर पर छन्नी आती है, उसमें अगर तुम सॉल्टी वाटर को भी डालोगे ना तो पूरा सॉल्टी वाटर ही चला जाएगा, ऐसा कोई नहीं पार्टिकल्स बचेगा तो तुम्हें देखने को मिलेगा उसमें। ठीक ठीक है, ये होता तुम्हारा सस्पेंशन और कोलाइडल में होगा, अरे तुम पढ़ोगे। ठीक है भाई, गर्मी बहुत हो रही है। चलो तो सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन लेफ्ट। चलो तुम्हारा पूरा ये भी हो गया, सॉल्यूशन आज पूरा हो गया। ठीक है, कल आज देखो आज इतना ही करते हैं, थक भी मैं बहुत गया हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वगैरह है वो हम लोग कल से करेंगे। ठीक है स्टार्ट। ठीक है, अभी मुझे अपना भी काम करना है और रात काफ़ी ज़्यादा हो रही है, 21:55। ठीक है 10:55 हो रहा है, तो बाद में ही सॉरी 10 नहीं 9:55 हो रहे हैं। ओके, इसको बाद में ही करते हैं क्योंकि 10 तो बच ही गए हैं पूरे, और अब थोड़ा अपना भी काम कर लेता हूँ। ठीक है, तुम्हारा चैप्टर देखते हैं कितना बचा, चैप्टर भी बहुत बचा मुझे पता है, ज़्यादा भी नहीं बचा वैसे।
नहीं ज़्यादा बचा है यार, अच्छा खासा बचा भाई, बहुत बचा चैप्टर में, अच्छा खासा। अरे भाई ख़त्म हो जा भाई, इसके 2 पार्ट और बनेंगे, ठीक है। तो चलो आप लोग करते हैं ख़त्म यार, तो मैं आई होप अच्छा लगा होगा चैप्टर। बाय बाय।